राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से पहले प्रॉपर मीटिंग होती थी। स्पॉट तय था जहां पैसों का बंटवारा होता था। गाड़ी भी तय थी जिससे चोरी की रकम लाई जाती थी। टिन्नू गैंग का एक गुर्गा एसआईटी के सामने तोते की तरह बोल रहा है। एक एक जगह खुद लेकर जा रहा है। चोरी के माल की बरामदगी भी करवा रहा है। सीक्रेट ठिकाने बता रहा है। जमीन और गाड़ी के पेपर निकाल के ला रहा है। चढ़ावा चोर समझ गए हैं कि एक एक पाई वापस करनी ही पड़ेगी, वरना योगी की पुलिस को सारे तरीके आते हैं। एसआईटी ने दूसरे राउंड की पूछताछ के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है। चढ़ावा चोरों की आका की नींद उड़ी हुई है। वो जगह जगह पैरवी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई बचाने नहीं आ रहा। जहां चढ़ावा चोर बनाते थे प्लान, वो खुफिया ठिकाना मिल गया। इलाके में आकर ये लोग मुलाकात करते थे और जो भी चुराया होता था उसका बंटवारा इसी 14 कोसी परिक्रमा जो इलाका है उसके इन खुले जंगलों वाले इलाके में किया जाता था, क्योंकि ये इलाका सुनसान इलाका है। जहां चढ़ावा चोरी का होता था बंटवारा, वो सीक्रेट जंगल मिल गया। 2025 में जब महाकुंभ के बाद पैसों का फ्लो बढ़ा, इन लोगों की नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहले अविनाश शुक्ला ने इस जगह का चयन किया था, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई नहीं आता है। जिस गाड़ी से होती थी चढ़ावे की चोरी, वो गाड़ी मिल गई। अविनाश शुक्ला से एक गाड़ी बरामद हुई है, ब्रीजा गाड़ी, जो इस वक्त राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी को चंदा चोरी के पैसों से खरीदा गया था। सेकेंड हैंड गाड़ी ये खरीदी गई थी और जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। 8 चोर, चोरी का चढ़ावा कितना और। अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख बरामद हुए। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख, करुणेश पांडे के पास से 14,32,000, मनीष यादव के पास से 2 लाख, रमाशंकर मिश्रा के पास से 7 लाख, टिन्नू के पास से 20 लाख, कुल 79 लाख के करीब पैसा बरामद हो गया। करोड़ों की चढ़ावा चोरी की है इन सब ने। ये तो वो बरामदगी है जो अभी मिल गई है। जो नहीं मिला है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पुलिस को अब इसी रकम की तलाश है और ये तय है कि एक एक को रामलला के चुराए पैसे को देना होगा। चोरी का माल कहां छिपाया है, सारा ठिकाना बताना होगा। सबसे ज्यादा 20 लाख रुपया अविनाश शुक्ला के पास से मिला था। पुलिस ने सबसे पहले इसे ही अपने रडार पर लिया। 13 घंटे तक पुलिस ने अविनाश शुक्ला से पूछताछ की। फिर पता चला कि अविनाश शुक्ला और पूरा चोरों का गैंग चढ़ावा चोरी के पैसे को एक खास जगह पर लाता है। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सुनसान इलाके में सारे चोर इकट्ठा होते थे और यहीं पर सारे चोरों के हिस्से का बंटवारा होता था। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला ने ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की ये जगह ढूंढी थी। अविनाश शुक्ला की ब्रीजा गाड़ी में ये सारे चोर चढ़ावा चोरी का पैसा लेकर आते थे। यहीं पर सुनसान जगह में सारे चढ़ावे के पैसे और गहने इकट्ठा किए जाते थे। अविनाश के ही कहने पर अनुकल्प, लवकुश, करुणेश, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव में चोरी का पैसा बांट लिया जाता था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा टिन्नू यादव का भी होता था। पुलिस अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर उसे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर कल लेकर आई थी। पुलिस की टीम ने अविनाश शुक्ला को यहां लाकर इलाके की छानबीन की थी। अविनाश शुक्ला ने इस दौरान बताया कि किस जगह पर कार लेकर वो आता था और कैसे सारे चोर यहां इकट्ठा होते थे, फिर कैसे चोरी की बंदरबांट की जाती थी। 14 कोसी कला परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे, ये जो पूरी रोड है ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और इस मार्ग के बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा जंगल का इलाका है। पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर पहले योग केंद्र गई और योग केंद्र के बाद ये जो पूरा खुला इलाका है, जंगल का इलाका है, यहां पर पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर आई। उसकी वजह यह है, सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और बाकी के आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि राम मंदिर में शिफ्ट के हिसाब से जब ये लोग वहां पर पैसों की गणना करते थे और
पैसों को चोरी करने के बाद अपनी जेबों में कैश और ज्वेलरी भर के जब ये निकलते थे राम मंदिर से, तो इस इलाके में आकर ये लोग मुलाकात करते थे और जो भी चुराया होता था उसका बंटवारा इसी 14 कोसी परिक्रमा जो इलाका है उसके इन खुले जंगलों वाले इलाके में किया जाता था, क्योंकि ये इलाका सुनसान इलाका है। यहां पर दोपहर के समय खास तौर पर कोई मौजूद नहीं होता। ये लोग जैसे ही मंदिर में अपनी शिफ्ट पूरी करते थे, आपस में पहले लाइनअप कर लेते थे कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के इस खुले जंगल वाले इलाके में, जहां पर चारों तरफ झाड़ और पेड़ मौजूद हैं, दूर दूर तक यहां पर कोई शख्स आता नहीं है। यही वजह थी कि ये लोग इसी जगह पर आकर चोरी किए हुए पैसे और ज्वेलरी को आपस में बांटते थे और बांटने के बाद यहां से फिर वो निकल जाते थे। डेली रूटीन इस तरीके का होता था। 2025 में जब महाकुंभ के बाद पैसों का फ्लो बढ़ा, इन लोगों की नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहले अविनाश शुक्ला ने इस जगह का चयन किया था, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई नहीं आता है। और उसके बाद इन लोगों का एक मीटिंग पॉइंट ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास का जो ये खुला जंगलों वाला इलाका है, पेड़ पौधे और दूर दूर तक आप देखेंगे झाड़ों का इलाका, सुनसान इलाका है। यही वजह थी कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर पहुंचने के बाद अविनाश शुक्ला से पूछताछ की। सूत्रों का यह कहना है कि बहुत जल्द अविनाश शुक्ला से जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से दूसरे आरोपियों की भी कस्टडी ली जा सकती है। अयोध्या पुलिस चोरों की पूछताछ के बाद एक एक डॉट्स को जोड़ रही है, फैक्ट इकट्ठे कर रही है। इन सब में सबसे बड़ा सबूत थी अविनाश शुक्ला की ब्रीजा कार, जिसका इस्तेमाल चोरी के पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता था। पुलिस ने ब्रीजा कार को भी बरामद कर लिया है। अविनाश शुक्ला से पूछताछ में पता चला है कि अविनाश शुक्ला ने ब्रीजा कार भी चढ़ावा चोरी के पैसों से ही खरीदी थी। हालांकि ये गाड़ी अविनाश शुक्ला के नाम पर ट्रांसफर नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अविनाश शुक्ला ही किया करता था। एक साल में लगातार मंदिर से जब भी कैश और ज्वेलरी को चुराया जाता था, उसके बाद ये सारे आरोपी इसी गाड़ी में ज्वेलरी और कैश को लेकर आते थे। जब चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ तो इस गाड़ी को अविनाश शुक्ला ने प्रतापगढ़ अपने घर भेज दिया था, लेकिन जब जांच बढ़ी तो अविनाश शुक्ला ने गाड़ी को वहां से हटाकर कौशलपुरी भेज दिया और गाड़ी की नंबर प्लेट भी हटा दी थी। लेकिन कहते हैं ना, चोर कितनी भी हेराफेरी कर ले, एक न एक दिन उसकी हेराफेरी पकड़ी जाती है। हाल ही में कौशलपुरी इलाके में पुलिस को अविनाश शुक्ला की ब्रीजा कार के बारे में पता चला, जिसे अयोध्या पुलिस ने कब्जे में कर लिया है। अविनाश शुक्ला से एक गाड़ी बरामद हुई है, ब्रीजा गाड़ी, जो इस वक्त राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी को चंदा चोरी के पैसों से खरीदा गया था। सेकेंड हैंड गाड़ी ये खरीदी गई थी और जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो ब्रीजा गाड़ी है ये अयोध्या आरटीओ में रजिस्टर्ड है 2017 में, और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब भी चंदा चोरी अविनाश शुक्ला किया करता था तो वो अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर जो भी चुराता था, चाहे वो कैश की बात हो या फिर ज्वेलरी की बात हो, इसी गाड़ी के अंदर रखकर दूसरी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। इस गाड़ी को अविनाश शुक्ला ने अपने घर प्रतापगढ़ भी भेज दिया था। पुलिस ने इसको हाल में ही, जब अविनाश शुक्ला को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया, उसके बाद कौशलपुरी इलाके से इस गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है। बरामद करने के साथ ही पुलिस की अब कोशिश यह है कि अविनाश शुक्ला, जो जिसके पास से सबसे ज्यादा रिकवरी हुई थी 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी, इसके अलावा अमेरिकी डॉलर और साथ ही चांदी और सोने के कुछ आभूषण भी अविनाश शुक्ला के पास से पुलिस ने बरामद किए थे। पुलिस की कोशिश यह है कि बाकी के जितने आरोपी हैं जो कि अविनाश शुक्ला के करीबी हैं, जिसमें अनुकल्प और साथ ही अनुकल्प का जीजा लवकुश, इन सब से भी पुलिस पूछताछ करना चाहती है। बहुत जल्द कोर्ट के अंदर पुलिस एक अर्जी डाल सकती है और बाकी के आरोपियों को भी पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। सच्चाई तो यह है कि इन चोरों को किसी का कोई डर ही नहीं था। बेहिसाब चढ़ावे पर हाथ साफ किया, किसी ने बंगला खड़ा कर लिया, किसी ने जमीनें खरीद ली, किसी ने गाड़ियों की लाइन लगा दी। इन सब की सैलरी 15 से 20 हजार थी, लेकिन सब लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन बैठे। पुलिस अब एक एक से हिसाब ले रही है। करोड़ों की चढ़ावा चोरी में जीजा साले अनुकल्प मिश्रा
और लव कुश मिश्रा ने भी जमकर हेराफेरी की। पुलिस को अनुकल्प मिश्रा की 2 गाड़ियों के बारे में पता चला है। आरोप है कि अनुकल्प एक गाड़ी चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीद चुका है, जबकि दूसरी गाड़ी की उसने बुकिंग कर ली थी। 2025 में अनुकल्प ने एक सफेद रंग की नई डिजायर कार खरीदी थी। हाल ही में अनुकल्प ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बुक की है, लेकिन स्कॉर्पियो की डिलीवरी से पहले ही अनुकल्प की चोरी का खुलासा हो गया और वो पकड़ा गया। जरा सोचिए, 2024 से 20,000 की नौकरी करने वाला डिजायर का मालिक बन गया और स्कॉर्पियो का मालिक बनने वाला था। इन लोगों ने चढ़ावे के पैसे से लाखों की जमीन में इन्वेस्टमेंट कर लिया था। कोई दिन ऐसा नहीं है जब राम मंदिर के चोरों को लेकर खुलासा नहीं हो रहा है। जिसको जैसे मनाया उसने अपने रुतबे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर राम मंदिर के नाम पर पैसा बनाया। राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावा चोरी ही नहीं हुई, एसआईटी को वीवीआईपी दर्शन के नाम पर भी बड़ी लूट का पता चला है। मतलब पैसा दो और वीवीआईपी दर्शन लो। राम मंदिर के भीतर वीवीआईपी दर्शन का विशेषाधिकार टिन्नू यादव और गोपाल राव को मिला था। इन दोनों के ऑर्डर के बिना कोई भी वीवीआईपी दर्शन नहीं कर पाता। आरोप है कि इन लोगों ने वीवीआईपी दर्शन के बहाने पैसे या तो बनाए या फिर बनवाए। वीवीआईपी दर्शन के बदले 25,000 रुपए लिए जाते थे। दर्शन के नाम पर यह वसूली होटल वालों के साथ मिलकर की जा रही थी। वीवीआईपी दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते थे। इस पास के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन मंदिर कैंपस में टिन्नू यादव ही सर्वे सर्वा था, इसीलिए वो जिसे चाहता था पास जारी करवा देता था। टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरते थे उन्हें होटल मैनेजमेंट की तरफ से 25,000 रुपए के स्पेशल पैकेज का ऑफर दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने को तैयार हो जाते थे उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंच जाती थी। टिन्नू इन लोगों की मंदिर परिसर से वीआईपी गेट से एंट्री करवाकर इंतजाम कराता था। गोपाल राव मंदिर के व्यवस्थापक थे, वो पैसा देकर आने वालों के वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था करा देते थे। एसआईटी टिन्नू से तो पूछताछ करेगी ही, गोपाल राव को भी इन आरोपों का जवाब देना होगा। फिलहाल एसआईटी की पूछताछ का राउंड 2 पूरा हो चुका है। 150 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। न चंपत राय को क्लीन चिट मिली है, न अनिल मिश्रा और गोपाल राव को। एसआईटी ने दोनों से पूछताछ की है और दोनों के स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया है। तीनों ने एसआईटी को बताया है कि पहले उन्हें चोरी की जानकारी नहीं थी। जानकारी मिलने के बाद आरोपियों को पकड़ने में सहमति दी गई। लेकिन सवाल तो यह है कि चोरी देखने की जिम्मेदारी आपकी थी, निगरानी का काम आपका था। आपने किस आधार पर नियुक्ति की? जिनकी नियुक्ति की उन्होंने चोरी की, और ये कह देने से बचा नहीं जा सकता कि जब चोरी का पता चला तो एक्शन लेने की सहमति बनी। बात इतनी भर नहीं है, सवाल तो यह भी है कि जब चोरी का पता चल गया तो एफआईआर तुरंत क्यों नहीं की गई? इसका जवाब तो देना ही होगा। सिर्फ एसआईटी को ही नहीं, पूरे राम भक्तों को देना होगा कि वहां चढ़ावे की चोरी में सारे हिंदू समाज को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। ये एक ऐसी घटना है जो दुखदायी है। उन्होंने फिर यह अपेक्षा व्यक्त की है कि सब दोषी पकड़े जाएंगे और उनको उनका दंड मिलेगा। उन्होंने ट्रस्ट को यह भी कहा है कि अब ये हो गया, आगे से 1 रुपया भी कहीं डाइवर्ट ना हो, ऐसी निर्दोष पूरी व्यवस्था करो। चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद सबसे बड़ी मुश्किल वीएचपी और संघ के बड़े बड़े नेताओं की है। किसी को कुछ जवाब देते नहीं बन रहा है। संघ प्रमुख से जब चोरी के बारे में पूछा जा रहा है तो राम राम कहकर जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं।